26 जून 1987 दिन के करीब 1 बज रहे थे। सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर -40 डिग्री की बेरहम ठंड पड़ रही थी। 3 दिन से भूखे प्यासे भारतीय सैनिक 22,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे थे जो नामुमकिन थी। उनके सामने थी 1,500 फीट ऊंची 90 डिग्री की खड़ी बर्फ की दीवार, एक गलती और सीधी मौत। उनके हथियार ठंड से जम चुके थे, खाना खत्म हो चुका था। प्यास बुझाने के लिए वे बस बर्फ चाट रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक ही बात थी, अपने शहीद साथियों का बदला लेना और उस चोटी पर तिरंगा फहराना जिस पर पाकिस्तान ने अपने फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कायद पोस्ट बनाई थी। लेकिन सवाल ये था, जब 1984 में ऑपरेशन मेघदूत से भारत सियाचिन जीत चुका था, तो फिर 1987 में ऑपरेशन राजीव की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ था उस चोटी पर जहां 10 भारतीय जवान शहीद हो गए? और कैसे नायब सूबेदार बाना सिंह ने हाथों से लड़कर पाकिस्तान के उस किले को तबाह कर दिया? यह है ऑपरेशन राजीव की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 1984 से, जब भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। साल्टोरो रिज की सभी मुख्य चोटियों को कैप्चर करके भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच सीधी कनेक्टिविटी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये हार पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति जिया उल हक को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कई बार सियाचिन की अलग अलग पोस्टों पर कब्जा करने की कोशिश करवाई, लेकिन हर बार भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। फिर 1987 की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा खेल बदल दिया। ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान ने बिला फॉन्ड ला के पास 22,000 फीट ऊंची एक चोटी पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी एक पोस्ट बनाई। इस पोस्ट का नाम पाकिस्तान ने बड़े फख्र से अपने देश के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कायद पोस्ट रखा। ये चोटी भले ही साल्टोरो रिज की सबसे ऊंची चोटी नहीं थी, लेकिन भारत के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बन गई, क्योंकि इस ऊंचाई से पाकिस्तान भारत के करीब 80 किलोमीटर तक के इलाके पर नजर रख सकता था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये पोस्ट बिला फॉन्ड ला के इलाके में थी, जहां से पाकिस्तान भारत की अमर पोस्ट और सोनम पोस्ट दोनों पर निगरानी रख सकता था। इन दोनों पोस्टों पर भारतीय सैनिकों की जरूरत की हर चीज हेलीकॉप्टर से सप्लाई होती थी। अमर पोस्ट कायद पोस्ट के साउथ में थी, जबकि सोनम पोस्ट नॉर्थ में। कायद पोस्ट पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान कुछ समय तक शांत रहा, लेकिन 18 अप्रैल 1987 को पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाया। कायद पोस्ट से पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अचानक भारत की सोनम पोस्ट पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए, लेकिन बात यही नहीं रुकी। पाकिस्तान अब सोनम पोस्ट पर सैनिकों को जरूरत का सामान भी सप्लाई नहीं करने दे रहा था। हर हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी हो रही थी। भारतीय सैनिकों तक बेसिक जरूरतों की चीजें पहुंचाना भी मुश्किल हो गया था। ये सब देखकर इंडियन आर्मी ने ठान लिया कि अब पाकिस्तान को किसी भी हालत में कायद पोस्ट से हटाना ही होगा। लेकिन ये आसान नहीं था। पाकिस्तानी ट्रूप्स कायद पोस्ट पर बैठकर 24 घंटे भारतीय सैनिकों की निगरानी कर रहे थे। पोस्ट करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर थी। इसकी तीनों तरफ करीब 400 मीटर ऊंची बर्फ की दीवारें थीं, यानी इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए 80 से 90 डिग्री की खड़ी बर्फ की दीवार चढ़नी पड़ती थी। इस चढ़ाई के दौरान पाकिस्तान आराम से ऊपर से भारतीय सैनिकों पर हमला कर सकता था। दिन में बर्फ के तूफान, रात को विजिबिलिटी 0 और तापमान -40 डिग्री। ये मिशन लगभग सुसाइड मिशन था। लेकिन इंडियन आर्मी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती थी। 29 मई 1987 कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए भारत ने एक प्लान बनाया। सबसे पहले 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की एक यूनिट को कायद पोस्ट तक पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। उनका काम था पोस्ट तक के इलाके को एनालाइज करना और ये पता लगाना कि पोस्ट पर कितने पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं और उनके पास कौन से हथियार हैं। इस मिशन का नेतृत्व सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे कर रहे थे। वे एक होनहार और युवा ऑफिसर थे। उनकी बहादुरी की कहानी पूरी यूनिट में मशहूर थी। 29 मई को राजीव पांडे 13 सैनिकों के साथ कायद पोस्ट की ओर निकले। उन्हें निर्देश दिए गए थे कि वे पोस्ट तक पहुंचने का बेस्ट रूट खोजें और पाकिस्तानी ट्रूप्स की ताकत का अंदाजा लगाएं। राजीव पांडे और उनकी टीम ने रात के अंधेरे में खड़ी बर्फ की दीवार चढ़नी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद वे पोस्ट के करीब पहुंच गए, लेकिन तभी पाकिस्तानी ट्रूप्स की नजर उन पर पड़ गई और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान के लिए ऊपर से हमला करना आसान था। नीचे से चढ़ रहे भारतीय सैनिक खुले निशाने थे। अगले ही पलों में 10 भारतीय जवान शहीद हो गए, जिनमें सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे भी शामिल थे। लेकिन अपनी जान गंवाने से पहले भारतीय सैनिकों ने रस्सियों की मदद से ऊपर तक रास्ता बना दिया था। साथ ही कुल्हाड़ी से बर्फ में फुट होल्ड भी बनाए थे, ताकि बाद में चढ़ने वाले सैनिकों को आसानी हो। अपने जवानों के शहीद होने की खबर सुनकर पूरी यूनिट गुस्से से खौल उठी। हर जवान के दिल में बदले की आग भड़क रही थी। देर न करते हुए एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया गया।
सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे को सम्मान देने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राजीव रखा गया। इस ऑपरेशन को मेजर वरिंदर सिंह के नेतृत्व में अंजाम देना था। कैप्टन अनिल शर्मा को उनका डिप्टी बनाया गया। साथ में थे 3 जेसीओ, सूबेदार हरनाम सिंह, सूबेदार संसार चंद और नायब सूबेदार बाना सिंह। कुल मिलाकर 62 भारतीय वीरों को कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए भेजा गया। 23 जून की रात सभी सैनिकों को सोनम पोस्ट पर इकट्ठा किया गया, जहां उन्होंने अपना बेस तैयार किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। 24 जून की रात को करीब 10 लोगों की एक टुकड़ी सूबेदार हरनाम सिंह के नेतृत्व में आगे भेजी गई। उन्होंने वही रास्ता चुना जो राजीव पांडे ने बनाया था, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। सुई की नोक जैसी पतली चट्टान पर एक पैर फिसला तो सीधी मौत थी। दिन बीत जाने के कारण राजीव पांडे की टीम द्वारा छोड़ी गई रस्सियां और फुटहोल्ड अब बर्फ के नीचे दब गए थे। चढ़ाई के दौरान सैनिकों को राजीव पांडे और उनके साथियों की लाशें भी मिली, जो अभी भी बर्फ के नीचे दबी हुई थीं। तभी एक बार फिर पाकिस्तानी ट्रूप्स ने भारतीय सैनिकों को देख लिया और मशीन गन से नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर दी। सूबेदार हरनाम सिंह और उनके साथी जवाब देना चाहते थे, लेकिन उनके सभी हथियार ठंड से जम गए थे। एक भी बंदूक काम नहीं कर रही थी। हरनाम सिंह समझ गए कि अगर वे आगे बढ़े तो पाकिस्तान उन्हें भी मार देगा। इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया और अपनी टुकड़ी के साथ सभी शहीद जवानों की लाशें लेकर वापस लौट आए। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी बंदूकों के नीचे जलता हुआ केरोसिन स्टोव रखते थे, जिससे उनकी बंदूकें लगातार काम करती रहती थीं। सूबेदार हरनाम सिंह के वापस लौटने के बाद मेजर वरिंदर ने इंतजार नहीं किया। अगले ही दिन 25 जून को सूबेदार संसार चंद एक टुकड़ी लेकर कायद पोस्ट की ओर निकले। उन्हें प्रॉपर कवर फायर दिया गया। सोनम पोस्ट से लगातार कायद पोस्ट पर फायरिंग की गई ताकि संसार चंद और उनके साथी सेफली ऊपर पहुंच जाएं। हैवी कवर फायर के साथ संसार चंद और उनकी टीम कायद पोस्ट के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे अपने रेडियो से बेस कैंप से कनेक्ट करने गए, उन्होंने देखा कि रेडियो काम नहीं कर रहा था। बैटरी फ्रीज हो गई थी। संसार चंद मेजर वरिंदर से कनेक्ट नहीं कर पाए, जो केवल 100 मीटर की दूरी पर थे। कनेक्शन न होने के कारण एक बार फिर मिशन अबॉर्ट करना पड़ा और ये हमला भी फेल हो गया। 26 जून 1987 मिशन शुरू हुए 3 दिन बीत चुके थे। भारतीय सैनिक पूरी तरह थक चुके थे। इतनी ऊंचाई पर उनके पास न तो रहने के लिए शेल्टर था और न ही खाना। भूख प्यास से परेशान सैनिक बर्फ चाट कर अपनी प्यास बुझा रहे थे, लेकिन उनके मन में कायद पोस्ट को कैप्चर करने की एक जिद बैठ गई थी। इस ऊंचाई पर ज्यादा समय रहना खतरनाक था। हेलुसिनेशन और मेंटल ब्रेकडाउन आम बात थी। इसलिए मेजर वरिंदर बार बार सभी साथियों से उनका और उनके दोस्तों का नाम पूछते थे, ताकि पता चल सके कि सब ठीक हैं या नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, खतरा बढ़ता जा रहा था। इसलिए इस बार मेजर वरिंदर ने फैसला किया कि अब रात का इंतजार नहीं किया जाएगा। दिन में ही थर्ड और फाइनल ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। लास्ट और फाइनल अटैक के लिए 2 टीमें बनाई गईं। 8 लोगों की एक टीम को मेजर वरिंदर लीड कर रहे थे। 5 लोगों की दूसरी टीम को नायब सूबेदार बाना सिंह लीड कर रहे थे। दोनों टीमें 26 जून की सुबह अपनी चढ़ाई शुरू करती हैं। मौसम काफी खराब था। पाकिस्तानी ट्रूप्स को लगता ही नहीं था कि 2 बार हारने के बाद इतने खराब मौसम में भारतीय सैनिक फिर से कोशिश करेंगे। इसलिए इस बार वे सतर्क नहीं थे। भारतीय सैनिक बिना कोई फायरिंग किए चुपचाप आगे बढ़ते रहे। दोनों टीमें कायद पोस्ट की 2 अलग-अलग साइड से चल रही थी। बाना सिंह की टीम ने एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन चुनी, ऐसी दिशा जिससे पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आएगा, क्योंकि वहां से चढ़ना मौत को गले लगाने जैसा था। पाकिस्तानी सैनिक बाना सिंह के हमले से बिल्कुल अनजान अपने बंकर में बैठे थे। बाना सिंह अपने साथी राइफलमैन चुन्नी लाल, लक्ष्मण दास, ओमराज और कश्मीर चंद के साथ कायद पोस्ट पर पहुंच गए। मौसम खराब होने के कारण उन्हें कोई कवर फायर नहीं मिल पाया। विजिबिलिटी बेहद कम थी। जब बाना सिंह पोस्ट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पाकिस्तान का केवल एक बंकर था, जिसमें कुछ पाकिस्तानी ट्रूप्स बैठे थे। ये देखकर बाना सिंह ने पहले एक ग्रेनेड बंकर में फेंक दिया। धमाके में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन बचे हुए सैनिक फौरन हमला करने के लिए आगे बढ़े। बाना सिंह और उनके साथियों ने हथियार उठाए, लेकिन तभी पता चला कि उनके सभी हथियार ठंड से जम चुके थे। अब बाना सिंह के पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अलावा कोई चारा नहीं था। 3 दिनों की भूख, प्यास और थकान को भूलकर बाना सिंह और उनके साथी हाथों से ही लड़ने लगे। -40 डिग्री में 22,000 फीट की ऊंचाई पर बिना हथियारों के बाना सिंह और उनकी टीम ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बाकी बचे हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी जान बचाने के लिए क्लिफ से छलांग लगा दी और आखिरकार कई दिनों की मेहनत और कई जवानों की शहादत के बाद भारतीय सैनिकों ने कायद पोस्ट को अपने देश के नाम कर लिया।
इस पूरे मिशन के दौरान मेजर वरिंदर को भी भारी चोटें आईं। आर्टिलरी शेल के कारण उनकी छाती और पीठ पर गहरे घाव हो गए, लेकिन गंभीर चोटें आने के बाद भी उनकी जान बच गई, क्योंकि भारी ठंड के कारण उनका खून जम गया और घाव से ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ। 1500 फीट से भी ऊंची बर्फ की दीवार को चढ़कर 22,000 फीट ऊंची चोटी को सब जीरो कंडीशन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके जीतना, ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये भारतीय सैनिकों की साहस, जज्बे और देशभक्ति की मिसाल थी। कायद पोस्ट पर कंट्रोल करने के बाद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी मशीन गन को पाकिस्तानी पोजीशन पर ही तान दिया। पाकिस्तान ने कई बार इस पोस्ट को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी कोशिश असफल रही। बाना सिंह के साहस और वीरता को देखते हुए कायद पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट कर दिया गया और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार हरनाम सिंह और सूबेदार संसार चंद को महावीर चक्र दिया गया। मेजर वरिंदर सिंह और सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन चुन्नी लाल और ओमराज को सेना मेडल दिया गया। आज भी बाना टॉप पर तिरंगा लहरा रहा है। आज भी वहां भारतीय सैनिक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आज भी वो पोस्ट भारत के अदम्य साहस की याद दिलाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।